नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी भैया, जब से यहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तब से यहाँ पर बीपीएससी के छात्रों में जो 17वीं सीसीई परीक्षा देने जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, 17वीं सीसी यानी कि जो बीपीएससी प्री परीक्षा यहाँ पर आप लोगों की होने वाली है, उसको देने जा रहे हैं। उन लोगों के मन में ये कौतूहल चल रहा है कि इस बार पेपर किस प्रकार से होगा। क्या नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या पहले की तरह जैसे एक दिन में पेपर होता था, सब्जेक्टिव वाइज पेपर होता है, वैसे ही होगा। तो यहाँ पर उन लोगों को एक चीज बहुत अच्छे समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन लागू होने से फायदा है कि नुकसान। अगर मैं तुम्हें फायदा और नुकसान की बात बताऊं तो तुम एक चीज बहुत अच्छे समझ लो कि आज तक कोई भी पंडित ये नहीं समझ पाया है कि नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू कैसे होता है। जी भैया, ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू कैसे होता है, कोई इस चीज को अभी तक नहीं। आप देखिए आपके एसएससी एग्जाम्स में, नीट पेपर में, यहां सब में होता है। तो यहां सब सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? छात्रों के साथ सबसे बड़ा यहां पर नुकसान बहुत बार देखने को मिल जाता है। और कई बार ये होता है कि जो क्या होते उतने सक्षम नहीं होते हैं कंपेयर टू एक देखिए सबका एक लेवल होता है। जो उतना सक्षम छात्र नहीं होता और नॉर्मलाइजेशन की वजह से कई बार अच्छे छात्रों से आगे चला जाता है। तो ये इसकी प्रॉब्लम भी रही है। तो अगर यहां पर लागू करने की बात की जाए तो मैं तो साफ कहूंगा कि अगर ना लागू हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो यहां पर प्री परीक्षा होती है वो ऑलरेडी इतना हार्ड उसका सिलेबस, इतनी अच्छी खासी परीक्षा होती है, इतना टफ कंपटीशन होता है, उसमें अगर ऐसे लोगों को आगे कर दिया जाए तो सोचिए कितने अच्छे छात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, ये बात भी आप लोगों के दिमाग में होगी, क्या इसी साल लागू होगा कि आगे लागू होगा? ये भी तो आप लोग में होगा कि इसी साल से इसे लागू किया जाएगा कि आगे से। तो भैया जो बात अभी स्पष्ट निकल के आई है, देखिए आयोग के जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने तो बात अपनी बता दी, लेकिन अब देखना है कि जो नोटिफिकेशन आता है, ये नोटिफिकेशन में इसको जगह दी जाती है या इसको बस जो है विरोध देखते हुए इसको जगह नहीं दी जाती है। क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं, आपको मैंने बता भी दिया एक वीडियो में कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या चांसेस है, पेपर डेट टल सकता है कि नहीं, उसको तो मैंने आपको बता दिया। तो नोटिफिकेशन का हमें बहुत इंतजार करना होगा इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि बेसिकली नॉर्मलाइजेशन क्या होगा कि नहीं होगा। और मैंने आपको बार बार बताया कि नॉर्मलाइजेशन लागू होने से अच्छे छात्रों के साथ कई बार नुकसान देखा गया है। इसीलिए हम लोग यही चाहेंगे कि जो एक दिन में आपका एग्जाम कराता है, भैया देखो यूपीएससी जैसा एग्जाम, कई राज्यों के भी एग्जाम है जो एक दिन में करा देते, इतनी बड़ी परीक्षा यूपीएससी आयोजित करा देती है, एक दिन में करा लेती है। तो हर आयोग उतना सक्षम है। ठीक है, आपको पता है कि नया नियम निकल कर आ गया है। दरअसल उन्होंने इस नॉर्मलाइजेशन को लागू क्यों किया, आपको एक मिनट बता देता हूं। उन्होंने कहा कि भैया मान के चलो ABCD ये जो है पेपर होंगे जो आपके हरा, नीला, लाल ऐसे अलग अलग कलर में होंगे, और ये क्या होगा, ये आपके जो है मतलब अलग अलग कलर में होंगे, और ये जहां हर सेंटर में जाएगा क्या होगा, कहीं पर कह दिया जाएगा कि आपको 2 घंटे पहले कि आप जो है हरा खोलेंगे, आप नीला खोलेंगे, लाल खोलेंगे, अलग अलग। इससे उन्होंने कहा कि जो है आप नकल पर रोक लगा देंगे। इससे मान के चलो पेपर अगर निकल भी जाता है तो ये नहीं पता लगेगा कि कौन सा पेपर आएगा या वहां सेंटर पे कौन सा एग्जाम का मतलब प्रश्न पत्र खुलेगा। या तो उसके लिए जरूरी है कि चारों पेपर बाहर हो, तभी पॉसिबल है। तो भैया इस चीज को बचाने को उन्होंने कहा हम ऐसा करेंगे। तो इसके लिए कौन सा पेपर किस तरह का, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन लागू करना पड़ेगा। लेकिन यार एक चीज बता दूं, जितना मैं जाना हूं, पेपर नकल जो ये पेपर आउट होता है ना, ये जिस दिन आयोग अगर अपने पर आ जाए उस दिन कोई भी पेपर आउट नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इसके पीछे एक कहानी होती है, वो कहानी सामने तो नहीं आ पाती, दिखती कुछ और है, होता कुछ और है। तो उसका क्या नुकसान हम जैसे छात्रों के, आप जैसे छात्रों से होता है, क्योंकि आप लोग भी एक फिर हताश के मोड में चले आते, इतनी मेहनत का रिजल्ट नहीं निकल रहा है, आपकी फैमिली भी परेशान होती है। तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं। लेकिन फिर बता रहा हूं अभी लागू होगा कि नहीं होगा, इस पर नोटिफिकेशन तक का इंतजार करना होगा। और फिर बता रहा हूं ये जो है इसमें आपके फायदा है कि नुकसान है, तो बार बार बता रहा हूं भाई, इससे नुकसान ज्यादा होता है, देखने को मिलता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो कम सक्षम होते हैं वो नॉर्मलाइजेशन से आगे बढ़ जाते हैं कंपेयर टू जो थोड़े अच्छे से होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो आपको नॉर्मलाइजेशन में जो सारी कंफ्यूजन थी वो मैंने यहां दूर कर दी। क्या लागू होगा, क्या नहीं लागू होगा, लागू होगा फायदा है कि नहीं है, और क्या एक दिन में पेपर होना चाहिए, तो वो भी उम्मीद है। अगर इसका ये भी आप जान के चलिए, अगर इस पर कुछ ज्यादा बहस होती है या ज्यादा चर्चा का विषय बनता है तो चेयरमैन साहब से जो है
ये कोशिश की जाएगी कि एक बार मिल के अपने जो है जो प्रॉब्लम है उसको बताया जाए कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हम लोगों के लिए एक अच्छा निर्णय नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो देखेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन है नहीं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको क्या लगता है, कि क्या आपको लगता है लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। फिर उस हिसाब से हम लोग जो है आयोग से मिलने की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और भी कोई जैसे ही न्यूज होगी आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे इस चैनल, क्योंकि यहाँ पर क्लासेज भी चलती हैं और आपको जो जरूरी चीजें होंगी वो भी बताई जाती हैं। ओके बाय।